ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं पाइसेस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि मई मंथ आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। एक जनरल रीडिंग है, और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो लेट्स बिगिन और देखते हैं मई मंथ शेषनाग की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओके, सो किंग ऑफ सर्पेंट्स, सो पेशेंस एंड फॉर्टिट्यूड। ऑफ कोर्स आप अपनी लाइफ में एक इट्स काइंड ऑफ अ न्यू लेवल ऑफ पेशेंस, कि आपकी लाइफ में वो पेशेंस आ रहा है। ओके, एबिलिटी टू सर्व विद ह्यूमिलिटी। सो ह्यूमिलिटी से आई थिंक ग्राउंडेड एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, एंड हो सकता है आप और ज़्यादा स्टेबल और ग्राउंडेड हो रहे हैं। एंड सर्विंग, अब कुछ ऐसा कर रहे हो आप, सोशल सर्विस और डूइंग समथिंग फॉर मैन काइंड। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई ऐसा कुछ करते हैं जहाँ आप लोगों की मदद करते हैं, बट विद ह्यूमिलिटी। तो आपके अंदर वो ह्यूमिलिटी आ रही है, वो विजडम आ रहा है। फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ, वाओ। तो फिजिकली बहुत फिट एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे। आप देख सकते हैं खूब सारे शेषनाग हैं, और विष्णु भगवान भी यहाँ हैं। एबिलिटी टू एडजस्ट टू वेरियस सर्कमस्टांसेस, तो यहाँ पे आपको एंजल्स ब्लेस कर रहे हैं सो दैट यू कैन एडजस्ट। कोई भी सर्कमस्टांसेस कुछ भी हो, लेकिन आप उनके साथ एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट अ ट्रांसफॉर्मेशन। मुझे ऐसा लगता है a major transformation happening in your life and you are growing। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि so many serpents, और उसके उनके क्राउन है। अब कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट क्राउन चक्रा, आपको डीप इंसाइट्स हैं हो रहे हैं, या मे बी आप कनेक्ट कर रहे हैं विद द डिवाइन। एंड ऑफ कोर्स अपनी लाइफ में एक नए दौर से निकल रहे हैं। कृष्ण भगवान की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, भगवान विष्णु की, शिव भगवान की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। आप एज यू ऑल नो कि उनके गले में होते हैं हमेशा सर्प, है ना। तो एक फियरलेस एनर्जी भी दिखाई दे रही है यहाँ पे, कि आप वो फियर वाली एनर्जी से बाहर निकल रहे हो। तो इट्स अ वंडरफुल थिंग। चलिए आगे देखते हैं कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो मई मंथ में पाइसेस के लिए क्या चेंजेस आ रहे हैं। आज अच्छे से शफल कर लेते हैं और देखते हैं कि मई मंथ में पाइसेस की तरफ क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। कि सेक्सुअलिटी का कार्ड आ रहा है, मैनिफेस्टेशंस का कार्ड आ रहा है, एंड जेलसी। ओके, सो अपनी पहली बात तो सबसे पहले व्हाट क्लिक्ड इज कि अपनी जो भी की बातें हैं, कुछ भी है, किसी से डिस्कस मत कीजिए। लोग बहुत जेलस करते हैं, आप बिल्कुल शांत रहिए। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, अगेन अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो अगेन वो अच्छा हो सकता है, और अगर आप नहीं हैं, मतलब एक पैशनेट एनर्जी दिखाई दे रही है कपल्स के लिए, और बाकी सब के लिए इट्स अबाउट कि मैरिज के लिए चांसेस अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अगर सिंगल हैं तो थोड़ा सा बच के रहिए। अगेन एंजल्स कह रहे हैं कि थोड़ा सा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। सिंगल्स, जो लोग टोटली सिंगल हैं, या मे बी इट्स ऑल्सो अबाउट टेम्पटेशन, कि लोग आपको टेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों की ना थोड़ा सा एंजल्स के यहाँ पाइसेस को ये समझाना चाह रहे हैं कि दिल और दिमाग दोनों से आपको काम लेने की ज़रूरत है। मैनिफेस्टेशन, आपकी आपकी जो ख्वाहिशें हैं वो आपकी आंखों के सामने पूरी हो सकती हैं। आप अपने डिज़ायर्स जो हैं वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जेलसी, लेकिन अगेन बच के लोगों से। और कनेक्ट विद आउटडोर, कनेक्ट कीजिए आउटडोर, नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए, वो आपकी सोल को हील करेगा। एंड इट्स अ गुड एनर्जी। ओके, अब क्योंकि एंजल्स कह रहे हैं, सो इट्स बेटर कि आप अपनी जो भी आपके मन में चल रहा है, या जो भी आपकी विशेज़ हैं, वो खुद तक रखिए। लोगों के साथ ज़्यादा अपनी बातें ना कीजिए, लोग हैप्पी नहीं फील करते। रोमांटिक फीलिंग्स का कार्ड आ रहा है, सोलमेट का कार्ड आ रहा है, अनरिक्वाइटेड लव का कार्ड आ रहा है। ओके, सो ऐसा लगता है यार फीलिंग्स, आपकी जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, दे आर वर्थ एक्सप्लोरिंग। ठीक है, तो अपनी इनर मोस्ट फीलिंग से भागिए मत। आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। हाँ, अगर लोग गलत कर रहे हैं तो उनको करने दीजिए। सोलमेट, येस दिस इज़ योर सोलमेट। तो एंजल्स कह रहे हैं कि आप किसी से कनेक्ट कर सकते हैं, कर रहे हैं, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, बट उसके लिए आपको
खुद से कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा लगता है कि देयर इज़ समबडी, नॉट इनफ स्पेस, अट्रैक्शन, कोई है रिलेशनशिप जहाँ आपको महसूस हो रहा है कि अरे इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, चीट किया है, दिस एंड दैट, बट एंजल्स कह रहे हैं कि आप किसी ना किसी से तो डील कर रहे हैं। अपने एक्स से बाहर निकल जाइए, ठीक है। आप अपने एक्स, बिल्कुल एक्स एनर्जी से बाहर निकल जाइए, मेरे साथ ये हुआ वो हुआ कुछ नहीं, ठीक है। या जिसने धोखा दिया, या कम्प्लीटली अगर आप किसी भी बैड फेज से निकल रहे हैं ना, उसमें से निकल जाइए। कॉलिंग इन योर सोलमेट, वो सोलमेट कब आएगा? क्योंकि अभी मुझे लगता है राइट नाउ जो पाइसेस हैं वो अपने लाइक सही पार्टनर का वेट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स, है ना, आप चाहे जितना मर्जी मना करें, बट येस दैट इज़ द एनर्जी, यू आर वेटिंग फॉर योर पार्टनर। अंदर ही अंदर आपको भरोसा है, विश्वास है कि आपकी जो एफर्मेशंस हैं, जो प्रेयर्स हैं, वो राइट पार्टनर लेके आएंगी। वो कब आएगा? जब आप बिल्कुल कंप्लीटली, आप खुद को बिल्कुल अपने प्यार में डूब जाएंगे। सेल्फ लव, लव से योर सेल्फ फर्स्ट, ओके। आप खुद को प्यार कीजिए। तो ये एंजल्स कहना चाह रहे हैं। तो हो सकता है एनर्जेटिकली आप किसी से कनेक्ट कर रहे हैं, या वैसे ही आप बीच रहे, तो आपकी जो प्रेयर्स हैं, आपकी एफर्मेशंस हैं, आपकी विजुअलाइजेशन है, वो आपको मदद करेंगी। अब कुछ स्पाइसेस मैरिड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगेन उसमें भी आपको क्या करने की ज़रूरत है? सेल्फ लव, खुद को प्यार करने की ज़रूरत है। लव योर सेल्फ, और आपकी जो एफर्मेशंस हैं, आपकी जो पॉजिटिव एफर्मेशंस हैं, विजुअलाइजेशन है, वो आपके रिलेशनशिप को ग्रो कर सकती हैं। आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग हो सकता है। आप अपने पार्टनर से खुल के बात कीजिए, एक्सप्रेस कीजिए ऑनेस्टली कि आप क्या फील करते हैं, ठीक है। और बाकी सब, और लेट गो कीजिए, ठीक है। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अट्रैक्शन की कमी है, या रिलेशनशिप में ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो टाइम हैज़ कम टू क्लियर द एनर्जी। एंजल कह रहे हैं कि अब वो वक्त आ चुका है कि आप सारी पास्ट एनर्जीज, बैड एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज को क्लियर कर दीजिए और फ्रेश स्टार्ट कीजिए, आगे बढ़िए। डिसेप्शन, ठीक है, किसने क्या किया या आपने क्या किया, डिसेप्शन, या आपके पार्टनर आपके ऊपर चीट कर रहे थे, तो अगेन लेट गो कीजिए। कोई ना कोई तो है, आई थिंक पाइसेस आपकी लाइफ में जिन्होंने आपको धोखा दिया है। तो अगेन सेल्फ लव में आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हीलिंग फैमिली इश्यूज़ का कार्ड आ रहा। अब ये भी हो सकता है कि कोई माफ़ी मांगना चाहे आपसे। चलिए देखते हैं इस पर्सन की इंटेंशन क्या है जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई है जिनके लिए आप रीडिंग, अगर सिंगल हैं तो भाई फिर सेल्फ लव है, कोई न्यू लव है, सोलमेट आने के बहुत चांसेस हैं। दिस विल बी योर ट्रू लव, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी कॉम्प्लिकेटेड या किसी भी पर्सन के साथ अभी डील कर रहे हैं, तो इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है? ओके, सो कोई है जिसके मन में बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट मुझे लगता है यू हैव चॉइसेस। यहाँ स्ट्रगल दिखाई दे रही है। देयर आर टू पीपल, ठीक है, कोई ना कोई तो है। ये उनके लिए है, मैं बार बार बोल रही हूँ, जो सिंगल है। आप अब फिर आप बोलोगे ना कि नहीं कोई है ही नहीं, तो फिर आप सिंगल हो। अगर कोई नहीं है तो आप सिंगल हो, ठीक है। तो फिर ये आपके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, जो डिसाइड नहीं कर पा रहे। देयर आर पीपल, किंग ऑफ कप्स एक एनर्जी है यहाँ पे। अब कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि दो लोग हैं, या कुछ के लिए ये हो सकता है कि ये जो पर्सन है, इनकी जो एनर्जी है ना, डबल पर्सनालिटी है। इनके मन में बहुत प्यार है, लेकिन ये बिहेव कुछ अलग करते हैं, शो कुछ अलग करते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रगल कर रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है, थर्ड पार्टी एनर्जी है, ठीक है। ये भाग रहे हैं, और इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ, ये आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। ये अपने लेवल पे, अपने तरीके से, मतलब ये चाहते हैं कि ये कुछ भी करते रहें, लेकिन ये आपको मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, मतलब अंदर ही अंदर, किसी तरीके में, लेकिन अपने तरीके से, जो तरीका आपको शायद नामंजूर हो, जो आपको लग रहा हो कि नहीं, अगर आना है तो क्लियरली आओ, नहीं तो भागो यहाँ से, ठीक है। और ये शायद हो सकता है कि ये वो क्लैरिटी अभी दे नहीं सकते, बट अंदर ही अंदर चाहते हैं कि पाइसेस खुद आ जाएं। वैसी वाली एनर्जी। ऑफ कोर्स दे आर मैरिड, दे मे बी हैविंग किड्स, या हो सकता है मतलब ये दोनों तरफ चल रहे हैं, आपके साथ भी या किसी और के साथ भी, ओके। सो आउटकम, व्हाट इज द आउटकम, ओके। सो इट्स अबाउट वेट कीजिए। मुझे ऐसा लगता है लाइक यू हैव टू वेट। तो वेटिंग का मतलब है कि कंप्लीटली लेट गो। तो अभी मैं आपको सिर्फ यही बोलूँगी कि प्लीज़ आप सिर्फ लेट गो कीजिए और अपनी लाइफ पे फोकस कीजिए। किसी के लिए अपना टाइम ज़ाया मत कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है, जो लोग कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, सिंगल हैं या जो भी हैं, वो आप अपनी लाइफ पे फोकस कीजिए। और बाकी सबके लिए इट्स अबाउट लेट गो। फोकस ऑन योर सेल्फ, लव योर सेल्फ। इस चीज़ को टाइम दीजिए, खुद को आगे बढ़ाइए, ठीक है। हाई प्रीस्ट इज ऑल अबाउट कि खुद के साथ कनेक्ट कीजिए, अपनी इनर वॉइस को,
यस ये एनर्जी आ रही है। तो धीरे धीरे आपकी रिलेशनशिप में भी वो क्लैरिटी आएगी। हो सकता है ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहे कल को विद अ क्लैरिटी, ओके, कि ये पर्सन अपनी तरफ आपकी तरफ मूव लेना चाहे और एफर्ट्स पुट करना चाहे। शायद हो सकता है कि ये लेट को नहीं कर पा रहे आपको कम्प्लीटली, यू नो, लाइक कोई मूव भी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इनको पता है, ये चाहते हैं हम वेट करते रहें इनका। ये पर्सन ये चाहते हैं कि आप इनका वेट करते रहें, ठीक है। बट मैं पाइसेस को बोलूँगी कि इमोशनल होके कुछ डिसीजंस मत लीजिए या किसी के ऊपर को डिपेंडेंट मत होइए। ओह, सो पाइसेस की सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट इमोशंस, इधर उधर इधर उधर, है ना। और कितने सालों से ये पैटर्न चल रहा है। बने रहिएगा, एट दी एंड हम देखेंगे कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। और पहले हम ज़रा करियर की बात कर लें। सो करियर वाइज ऐसा लगता है देयर इज समथिंग जो ऐसा लगता है अगेन, कोई चीज़ है, कुछ नेगेटिव या कोई है जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। एंड फॉर दो स्पेशली जो लोग जॉब करते हैं, तो मे बी देयर इज़ समथिंग। लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि ये पीरियड है ट्रांसफॉर्मेशन का, तो आप अपना हार्डवर्क करते जाइए, मेहनत करते जाइए। एंड इफ़ यू आर गेटिंग गुड ऑप्शंस, एक्सप्लोर कीजिए और आगे बढ़िए। एंजल्स ये कहना चाहते हैं। जेलसी का कार्ड ऑलरेडी आ चुका है, दैट मीन्स पीपल आर जेलस ऑफ यू। चाहे वर्क प्लेस पे हो, कहीं भी हो, अपना बिल्कुल मत किसी को बताइए कि आप क्या करना चाह रहे हैं। पीपल वॉन्ट टू नो, लोग जानना चाहते हैं कि पाइसेस के मन में क्या चल रहा है, पाइसेस क्या करना चाहते हैं, पाइसेस की लाइफ में क्या चल रहा है, व्हाट आर योर प्लान्स, व्हाट आर योर, नो, लेट इट बी। कुछ बताने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ये चीज़ है, पीपल आर वेरी जेलस। या तो आपकी इमेज को डाउन करना चाहते हैं, आपको डाउन करना चाहते हैं। बट मैं यही बोलूँगी कि पाइसेस अपने प्लान्स बनाइए, आगे बढ़िए एंड यू आर गुड टू गो। हाँ, ये ज़रूर है कि कोई नेगेटिव एनर्जी है जो हावी होने की कोशिश कर रही है आपके ऊपर, बट उसको हावी होने मत दीजिए। यू विल कम आउट ऑफ योर प्रॉब्लम्स। मुझे ऐसा लगता है कि दिस पीरियड इज़ लाइक, ये ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगा। चलिए देख लेते हैं मई मंथ में और एंजल्स क्या कहना चाहते हैं एग्जैक्टली मई मंथ। ओके, सो इट्स अबाउट वॉकिंग अवे। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप अपनी इच्छा से कुछ करना चाह रहे हैं और आपके लिए एंजल्स ये भी कह रहे हैं, एडवाइस भी कर रहे हैं कि अगर आपको कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो व्हाई नॉट, मूव फॉरवर्ड, ग्रो कीजिए। आपको किसने रोका है? आप आगे बढ़िए, ठीक है। तो लेट को ये दिखाई दे रहा है। सो अगेन हमारे पास नंबर 9 यहाँ पे दिखाई दे रहा है एंड 9 इज़ अ नंबर ऑफ चेंज, ठीक है, डेफिनेटली अ चेंज। आप अपनी कोई डिज़ायर्ड जॉब मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप जो चाह रहे हो वो मैनिफेस्ट कर सकते हो, अपना करियर, ठीक है। तो फोकस खुद पे रखो। अब उसके लिए क्या करना है कि आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। हो सकता है कि आप एक ही स्पेस में, एक ही दायरे में हो, सीमित हो, ठीक है। आपके प्लान्स हैं, आपकी विशेज़ हैं और शायद कुछ उदासी है या कुछ निराशा है आपके माइंड में, आप सोच रहे हो। एंजल्स कह रहे हैं द की इज़ विद यू। और जोन, अपने अपने आप को जोन में से बाहर निकालो, एक सेफ स्पेस से अपने आप को बाहर निकालो और ट्रस्ट करो। ट्रस्ट इज़ अगेन, आपको डर है कि आगे पता नहीं क्या होगा, स्टॉर्म वार्निंग, और आपको वो डर है, तो घबराओ मत, बदलाव से घबराओ मत। एंजल्स कह रहे हैं 10, उसका डट के मुकाबला करो। जो भी वट एवर यू आर गोइंग थ्रू या जो भी आ रहे हैं, ठीक है, उससे घबराइए मत। एंजल्स कह रहे हैं बिकॉज इट्स अबाउट कि भगवान आपको उन्हीं लोगों से कनेक्ट करना चाह रहे हैं जो आपके लिए अच्छा है और आपको आगे आपके करियर में आपको हेल्प मिलेगी और इन योर लव लाइफ ऑल्सो एंड इन योर करियर ऑल्सो, ठीक है। हो सकता है बहुत कुछ आप फेस कर रहे हैं, तो डू वट योर हार्ट फील लाइक, और उससे नए दरवाजे खुल रहे हैं एंड यू विल रीच वेयर यू वांट टू। सो मैनी कार्ड्स आई एम फीलिंग लाइक पुलिंग। सो अबंडेंस का कार्ड आ रहा है, तो परेशान मत हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है विदिन 2 to 3 मंथ्स ये चीज़ हो सकती है। अब आपको ओके टाइम बहुत ज़्यादा है, बट ऑफ कोर्स ऐसा लग रहा है कि देयर आर चेंजेस अहेड, ठीक है। लेकिन आपको डर है, आपको फियर है, या आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा कर दोगे तो ऐसा हो जाएगा, कुछ ना कुछ फियर तो है, ओके। सो चलिए, घबराओ मत, पेशेंस रखिए। जो आप चाह रहे हो होगा वही, ठीक है। यू हैव लाइक समथिंग इन योर माइंड, आपके कुछ माइंड में चल रहा है,
लोगों की मदद कीजिए, सर्विस, आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स। तो आप लोगों की मदद करते हैं, आपको अच्छा लगता है, ये अच्छी बात है। तो एंजल्स भी वही कहना चाहते हैं कि लोगों की मदद कीजिए, ठीक है, और आगे बढ़ते जाइए। हेल्प योर सेल्फ, हेल्प पीपल एंड डोंट जज अदर्स। दूसरों को जज मत कीजिए, अवॉइड कीजिए। इमेजिनेशन, अपनी इमेजिनेशन, अपने जो बिल्कुल है ना, इमेजिनेशन की खिड़कियाँ दरवाजे सब खोल दीजिए। और फेलियर से घबराइए मत कि अगर आप फेल हो गए तो क्या होगा। आई अंडरस्टैंड दैट मिस्टेक इज़ एन ओनली एन अपॉर्चुनिटी। तो मिस्टेक जो होती है वो अपॉर्चुनिटी होती है, वो आपको आगे लेके जाती है। और आगे कहाँ लेके जाती है? आपकी हैप्पीनेस की तरफ। फिश इज स्विमिंग इन वाटर। सो दिस इज़ यू पाइसेस, ओके, हैप्पी। सो अगर आप खुश हैं तो सब कुछ अच्छा है, तो आपको पता चल जाएगा कि आप ट्रू पाथ पे हैं, ठीक है। और अगर आप खुश नहीं हैं तो दैट मीन्स कि इट्स नॉट योर पाथ, मतलब ये वो नहीं है जगह। चलिए, तो ये थी आप लोगों की ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसी लगी, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।